माँ बेटी का। और उतने दिन से मैं रोज उस प्रार्थना को मतलब निरंतर पाठ को घोषणा करते हुए मैं सोती हूँ, उसको चिल्ला चिल्ला कर रात को समय सोते समय पढ़ती हूँ मैं और सोती हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि उसको पढ़ कर सुना है करके। और बेटी और मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा दोनों पढ़ते हैं, मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा करता है। तो मैं उस वहाँ पर मैं कल उस समय मैं फिर से प्रार्थना कर रही थी और इस कदम से का पाठ 91 बार मेरे को गाली रखना नहीं पड़ता है, मेरे को पढ़ते पढ़ते सब याद हो गया है। लेकिन कौन सा वचन किस नंबर पर है करके मेरे को याद नहीं है, इसीलिए 11 से ही 11, 12, 13 को मैं याद कर रही थी क्योंकि वो अपने दूसरों को तेरे आज्ञा दे रहा है जहाँ पर मुझे आए तेरे रक्षा करें फिर तुझको प्रार्थना खा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे मुँह में बर्ता से देश लगे, तू सिंह और नाक को पिछलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को बढ़ाएगा करके कहा है। इस वचन को मैं घोषणा करते हुए से प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ सोते समय और मैं लाखों कोटि धन्यवाद देती हूँ हर एक मुसीबतों से, हर एक दुखों से, तकलीफों से बचाने वाला मेरा परमेश्वर वो है। और हम जब जो विश्वास करते हैं वही लोग उसके प्रेम को, उसके दया को, उसके करुणा को जानते हैं, महसूस करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं कर पाते वो क्या करेंगे। लेकिन आज मैं सुबह से हमारे सामने वाला हमारे मेरे 150 नाना से हैं, उनको भी मैं देख रही थी तो याद कर रही थी। एक दिन ऐसा था जो मेरे को कैसा वो कैसे बोल रहे थे, देखो हसीन देखो तो तुम ऐसे यीशु मसीह के दीक्षा रख देगा और रात मक्का मार दिया सब गीत लावे सुनता जब प्रार्थना द्वारा रात दिन लेकिन मक्का में का हुई से ऐसे बोल करके वो प्रिया मेरे को डांटे थे। लेकिन मैं वो इस आज जो वक्त है कि सब का जो प्रार्थना करता हूँ मेरे को पूरा कर रही हूँ कि सब का जो प्रार्थना करता है क्योंकि उसका क्रोध तो उसका होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे सवेरे आनंद होगा। इस वचन को मैं महसूस कर रही हूँ लेकिन वो उनके मुंह को मेरा प्रभु है जो बंद कर दिया। मैं इसीलिए मेरे प्रभु को लाखों को धन्यवाद देती हूँ और मेरे दिनों में एक बात को याद करती हूँ। जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो वो गवाही मेरे को नया लगता है, चाहे 4 साल का हो चाहे 5 साल का हो। मेरे पूरे गाँव के महिलाओं के सामने मैं चैलेंज की थी कि मेरा प्रभु मेरे घर को बदलेगा करके। हम लोग सब लोग वो धरा लगाने के लिए गए थे, शायद ये 2022 साल में है या 23 साल में है, मेरे को इतना मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग भी मेरे को सब लोग बोले थे, मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी दीदी बहन लोग हैं बोले थे कि पिता तेरा तो रात दिन प्रार्थना करो और रात को पूरा मैं तो बोला डरा तो सब बात सुनाते। वो लोग जिस तरह से भैया मेरे को बोले थे वो लोग मेरे को बोले थे, लेकिन मैं बोली मैं 2020 साल में प्रभु को ग्रहण की हूँ, उद्धारकर्ता करके स्वीकार की हूँ। लेकिन आज 2 साल हो गया है और 3 साल होने के बाद मेरा प्रभु जरूर उत्तर देता है। वो परीक्षा रहता है बीच में, तो उसको देखता रहता है कि मेरा प्रभु मुझसे मेरे बच्चे लोग कितना प्रेम करते हैं। वो हमें आज अपना निज प्रजा बनाया है, हम उसके लायक नहीं थे लेकिन उसके लायक हम समझा और हमारे घर को हमारा प्रभु आया। हम प्रभु को नहीं चुने हैं, प्रभु हमें चुना है करके उनको मैं चैलेंज की थी और उसको भी मैं याद करती हूँ। सबको मेरा प्रभु उनके मुंह को बंद कर दिया। मैं लाखों कोटि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जितना भी मैं धन्यवाद करूँ तारीफ करूँ उसका प्रशंसा करूँगी। आखिरी वचन भी कहता है ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। ये आखिरी वचन उसी के मेरे प्रभु को मैं लाखों कोटि धन्यवाद देती हूँ, लाखों कोटि मेरे प्रभु को मैं नमन करती हूँ, विनती करती हूँ। और मेरे प्रियो आज उसी तरह से हम सब लोगों को प्रार्थना करना है, दुआ करना है इसी तरह से और प्रभु के भजन गाना है, उसको धन्यवाद देना है। और मेरे पास